बेटा ये जो आज का टॉपिक है ये हमारे एस ब्लॉक से है और ये नथिंग बट एक छोटा सा रिवीजन है बेटा आपके लिए जो आपके एग्जाम के काम आएगा। एनसीईआरटी तो आप पढ़ लिए, आपने आपके नोट्स पढ़ लिए, सब कुछ आ गया। अब जो सारी चीज एनसीईआरटी से पढ़ लिए, आप अपने नोट से पढ़ लिए, जो भी बना लिए, ये एक बेटा एक छोटा सा चीट नोट कहते हैं। चीट नोट इन द सेंस सारी चीजें एक जगह पे जमा कर दो ना, वो वाला चीट नोट है। और ये मैं आपको थोड़ा एस ब्लॉक से देना चाहूंगा। डेफिनेटली बेटा जो बच्चा हमारे अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो उसके लिए बहुत काम आएगा। कैसे, सुनो। सबसे पहले मैं एस ब्लॉक में दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। क्या बेटा, एक 1A ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज अल्कली मेटल, और सेकंड पार्ट में 2A ग्रुप एलिमेंट दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसमें भी मैं आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ बेटा। आई एम टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, लेट अस से मैं यहाँ चालू करूंगा। इट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। कभी कभी है ना, ये चीजें हमारे एनसीईआरटी में है, ये पेज में एक तो 3 पेज के बाद में वो, ऐसे करते करते यहाँ से यहाँ ढूंढते ढूंढते हमारे माइंड से चीजें निकल जाती है। पर जब सारी चीजें अगर आप एक ही जगह जमा कर दो ना, तो सबका फायदा हो जाएगा। देखो कैसा बेटा, पहला पूछा है ऑर्डर ऑफ, क्योंकि सारे 1A ग्रुप 2A ग्रुप तो सारे एलिमेंट मेटल ही होते हैं ना बेटा। ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियाई, या तो आप आयनिक रेडियाई बोल दो तो भी काम चल जाएगा बेटा। ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई, क्या सर यहाँ पर कुछ चेंजेस थी? तो कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेकेंड ए ग्रुप में कुछ चेंजेस थी बेटा, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, कहाँ से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, क्या आप देख पा रहे हो? वेरी नहीं, थोड़ा बड़ा कर देंगे भाई आपके लिए। लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम। ये ऑर्डर ऑफ मेटालिक रेडिया सब लोग जानते हैं, नया कुछ भी नहीं है सर इसमें। बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंटियम, देन बेरियम। ये हो गया आपके ऑर्डर्स ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इन ए 1A एंड 2A। अब रीजन क्या है आप जानते हो, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगी, वही रीजन है दोनों में, उससे मतलब नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आइए भाई, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। सर क्या 1A ग्रुप और 2A ग्रुप के ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में कुछ फर्क है? हाँ सर। कहां पर? सोडियम और पोटेशियम में। क्यों? जैसे ही आप सोडियम से पोटेशियम पे नीचे आते हो, सडन इंक्रीज इन द साइज हो जाती है, आई मीन सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम होती है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का सडनली बढ़ना, डेंसिटी का सडनली कम हो जाता है। देखो बेटा, ऑर्डर कुछ ऐसे चलती है। लिथियम के बाद सोडियम आना था, आया कौन है? पोटेशियम। ये है एक्सेप्शनल। फिर क्या आएगा बेटा आपके, वही क्या, एक आएगा रुबिडियम, दूसरा आएगा सीजियम। क्या बेटा डेंसिटी के 2A में है? बहुत चेंजेस है भाई, बहुत चेंजेस है, जानते हो। पहला आएगा कैल्शियम, बाद में आएगा मैग्नीशियम, बेरिलियम कहीं भी नहीं अब तक। फिर आ गया बेरिलियम, दोनों। कैल्शियम सबसे कम, थोड़ा बढ़ गया मैग्नीशियम, थोड़ा बढ़ गया बेरिलियम। अब आएगा आपका स्ट्रोंटियम, और अब आपका बेरियम। भाई देखो, ये पूरे के पूरे ऑर्डर ही चेंज कर दिया ना। स्ट्रोंटियम बेरियम तो सही मानते हैं, सब लोग जानते हो, अच्छी बात है। लेकिन इन तीनों में सबसे कम डेंसिटी किसकी है? कैल्शियम की है। गॉट द पॉइंट। अब ये क्यों है, कैसा है? क्योंकि एमटीडी ऑर्बिटल जहां जहां आएगा, एमटीडी ऑर्बिटल आने के कारण क्या होगा? डेंसिटी में चेंजेस आ जाएंगी। बेरिलियम मैग्नीशियम में देखो बेटा, हमारी बेरिलियम की डेंसिटी ज्यादा आ जाएंगी मैग्नीशियम से, जिसकी डेंसिटी ज्यादा, दैट द मैग्नीशियम। क्योंकि एमटीडी ऑर्बिटल भी क्या होता है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम, सडन इंक्रीज इन द वॉल्यूम, सडन डिक्रीज इन द डेंसिटी, यही कंसेप्ट है। और ये तीन आपके एक्सेप्शनल्स में आते हैं भाई, ये दो आपके एक्सेप्शनल्स में आते हैं। और ये आपके नीट में ये साल जरूर पूछेगा, ऐसा सुधीर सर का एक्सपेक्टेशन है। एनी डाउट? चलो, ऑर्डर ऑफ एमपीबीपी करा लो भाई। क्या करा लो? ऑर्डर ऑफ एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट करा लो। अब जानते हो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा? एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस, आसानी से टूट जाएगा। तो आप लिख सकते हो सर, लिथियम और सीजियम सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसकी है? लिथियम की है। देन दैट ऑफ सोडियम,
then that of potassium, then rubidium, then cesium. आ गया? अब यहाँ पर भी वही है बेटा, बेरिलियम, वेरी गुड. मैग्नीशियम आने के बजाय कैल्शियम आता है. याद रहेगा सर, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर. मैग्नीशियम आने के बजाय कैल्शियम आएगा, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंटियम आएगा, फिर बेरियम आएगा, सबसे आखिरी मैग्नीशियम जाएगा. सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसकी है बेटा? मैग्नीशियम की. सबसे ज्यादा किसकी है? बेरिलियम की. राइट? वो जो होता है ना, ऑन इंक्रीज इन द साइज पैकिंग डिफिशियंसी डिक्रीजेस, वही वाला रीजन है. एंड आपके एग्जाम में कभी रीजन नहीं पूछेगा, पूछेगा ऑर्डर बताइए. तो सर ये भी एक्सेप्शनल था और ये भी एक्सेप्शनल में ही है. कोई डाउट यहां तक? लिख लो भाई. ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी आप जानते हो. ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन बेटा, ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन किस में कर रहे हो आप? कैटायन, राइट? पॉजिटिवली चार्ज. बोलो किसकी हाइड्रेशन सबसे ज्यादा? वेरी गुड. सब लोग जानते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. बेटा ये इतना हेवीली हाइड्रेटेड है कि इसके सॉल्ट हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं. और ये इतना हेवीली हाइड्रेटेड हो जाता है, इतनी साइज इतनी मोटी बड़ी हो जाती है और दौड़ नहीं सकता है, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाती है. बाय आयनिक मोबिलिटी कम होना मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा. सारा कंसेप्ट इसी में आ जाता है. ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी मतलब हेवीली हाइड्रेटेड, लार्जर हाइड्रेटेड साइज, लार्जर हाइड्रेटेड साइज, लेस द मोबिलिटी, लेस द मोबिलिटी, लेस द कंडक्टिविटी. लेकिन आपके 2A ग्रुप के इसमें आ जाओ बेटा. उसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम कुछ भी वहां पे ये नहीं है. एज इट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम. ये ऑर्डर हो गया आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन इन द कैटायन ऑफ द 1A एंड 2A. ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक. बना लिए? अब जैसे मैंने बताया था, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी कम होगा ना बेटा. तो ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी of cations in polar solvent, in polar solvent, in polar solvent, in water. कैसे भाई? जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. इसका उल्टा लिखते जाओ बेटा. तो मतलब सीजियम आयंस का कंडक्टिविटी ज्यादा है देन दैट ऑफ व्हाट? हमारे लिथियम आयन से. वैसे ही उल्टा इसमें बना लो. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम. आपको एक बात बताओ, बहुत से बच्चों को लगता है कि ये सब इजी सर हमको आ जाता है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, इजी तो सब है बेटा. आपको भी सब आता है, मुझे भी सब आता है. लेकिन मैंने आपके लिए एक छोटा सा ये किया है कि जो चीजें आपने अलग 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 रख के पढ़ा है ना, मैंने सारी चीजों को एक जगह लाके जमा कर दिया है. और जमा करने से ये जो बना दिया है बेटा, इससे क्या होगा? आपका टाइम सेव होगा. आपको सब चीजें एक ही जगह पे दिखेगी. और एक ही जगह पे जब चीजें दिखती है तो कंपैरिजन भी बढ़ जाता है. और कंपैरिजन जब पढ़ते हो ना, तो एग्जाम हॉल में भी नहीं भूलोगे और एग्जाम के बाद भी नहीं भूलोगे. ये मेरी गारंटी है. तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो चीजें ब्लॉक्स में जो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सारा ब्लॉक्स में अभी आपको इसी तरह से दे दूंगा. ऑल दी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इवन डी एंड एफ ब्लॉक. पी ब्लॉक मतलब 1A, आई मीन 13th A, 3A और 4A. और आपके सेकंड ईयर का 5th से लेके 7th इवन 0 ग्रुप है. सब ऐसा एक जगह बना के दे दूंगा. उससे क्या होगा बेटा, आपका ब्लॉक्स को पढ़ने का जो रिवीजन का टाइम ज्यादा जा रहा है वो नहीं जाएगा. बस एक बार ये देख लो, बार बार इसको देखते जाइए. मोर देन इनफ फॉर राइटिंग द योर
नीट एग्जाम। और ये जो मैं बना रहा हूँ बेटा पूरा एनसीईआरटी का है, जो अलग अलग था ना सबको एक जगह जमा करके मैंने बना दिया है, और ये आपको थोड़ा यूज भी हो जाएगा। राइट, लिख लीजिए बेटा यहाँ तक। ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इन इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो सर अगर उन्होंने ऐसा कुछ पूछ दिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इन, बेटा ये पोलर सॉल्वेंट था ना सर, अगर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दे तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना सर, सुधीर सर आपके साथ है। ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो कंडक्टिविटी जिसकी ज्यादा थी सॉल्वेंट पोलर में, अब वो कम हो जाएंगी भाई। ये आ जाएगा उल्टा, ये आ जाएगा पूरा का पूरा उल्टा। देखो देखो, यस सर, यस सर। बेटा वहां पर भी वैसी जो ऑर्डर थी बस उसकी उल्टी कर लो, ये आ जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में उनकी कंडक्टिविटी भी चेंज हो गई। बोलो बच्चों लोग, आपको मजा आया नहीं आया? नहीं आया, वेरी गुड। फिर भी नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ जाएगा। बना लिए? चलो अच्छी बात है। आप जानते हो बेटा हमारा हाइड्रोजन कंपाउंड जब आपने पढ़ा था, हाइड्रोजन कंपाउंड में हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्राइड, वहां तो डिटेल में है, लेकिन हमारे एस ब्लॉक में भी बेटा उन्होंने हाइड्रेट का जिक्र किया था, अगर आपको याद होगा तो। नहीं तो बच्चा लोग एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे तो आप देख लो बेटा, ये सब आपकी जनरल प्रॉपर्टीज होने के बाद थोड़ा सा इन्होंने हाइड्रेट की भी बात किए थे। और सर आप यहाँ पर हाइड्रेट क्यों डाल रहे हो? कुछ नहीं बेटा, एनसीईआरटी में है तो हम चीजें को आसान कर देंगे। कैसे, सुनो। अब जब ये आएगा हाइड्रेट, तो आप जानते हो आपके पास तीन तरह के हाइड्रेट आते हैं। कौन से? इंटरस्टिशियल, कोवालेंट और मॉलिक्यूलर आयनिक सॉल्ट लाइक। राइट, तो एक काम करेंगे, पहला वाला हाइड्रेट आएगा सर आयनिक, आल्सो कॉल्ड एज ए सॉल्ट लाइक, बेटा आल्सो कॉल्ड एज ए सलाइन। ये पहली वाली हाइड्रेट है, सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है। दूसरा होगा बेटा कोवालेंट, और एक आएंगी मॉलिक्यूलर वाली हाइड्रेट, अच्छी बात है। और एक आती है नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, जो कि स्टाइकोमेट्री को फॉलो करता ही नहीं है, उसको आप कहते हो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्या कहते हैं बेटा? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। पकड़ लो, वेरी गुड। बेटा ये आयनिक हाइड्राइड सॉल्ट लाइक जो सलाइन आपने बोला है, ये क्या है? तो बोलना दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, इट गिव्स H प्लस आयन इन वाटर। राइट बेटा, दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब आपको हाइड्रोजन कंपाउंड में और डिटेल मिल जाएगा, पर फिलहाल इतना तो लेके चलो। दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, बेटा दे फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड। सर दे फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड। बेटा इंटरस्टिशियल में क्या होता है मालूम है? दे डू नॉट फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, डू नॉट गिव H प्लस एन। हाँ, दे डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड। वेरी गुड, पहला पॉइंट तो बॉन्ड की बात कर दी है। सेकंड वाला बेटा, इट गिव्स H प्लस आयन इन वाटर, इट गिव्स H प्लस आयन इन वाटर। उसकी बात करो बेटा, इट गिव्स H माइनस आयन इन वाटर। दिख रहा है बेटा? अगर आप वाटर में देखो, पहला वाला इट गिव्स hydrate ion in water, beta other one gives H plus ion in water, and it do not gives any ion like a H plus and H minus. So beta it do not gives H plus and H minus ion in water. अरे बेटा एक मिनट, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये देता है H माइनस आयन इन वाटर क्योंकि आयनिक है, और ये देता है H प्लस आयन इन वाटर क्योंकि ये कोवालेंट है। याद रहेगा,
H minus ion in water, ionic. H plus ion in water, that is a covalent. Do not give any H plus or H minus ion in the water, interstitial. भाई ये जो बनाते हैं ये कौन से ग्रुप ऑफ द एलिमेंट या कौन से ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट से बनते हैं? एस एंड पी ब्लॉक से मिलते हैं। एस पी ब्लॉक के मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं आयनिक और सॉल्ट लाइक और सलाइन के लिए, राइट बेटा। यहाँ पर और सेकंड पार्ट अगर आप देखोगे इसी में कोवालेंट बनाने के लिए ओनली पी ब्लॉक के नॉन मेटल इन्वॉल्व होते हैं, पी ब्लॉक के नॉन मेटल इन्वॉल्व होते हैं। और सर इंटरस्टिशियल की बात करो या आप ये जो नॉन साइकोमेट्रिक की कंपाउंड की बात करो तो बोलना डी एंड एफ ब्लॉक के मेटल इन्वॉल्व होते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक मेटल इन्वॉल्व इन द इंटरस्टिशियल है। ये बहुत छोटा सा पार्ट है, हमारे हाइड्रोजन कंपाउंड में जाओ डिटेल पार्ट मिल जाएगा उसका, राइट। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट इसका। बेटा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है मालूम, बेरिलियम का हाइड्राइड और लिथियम का हाइड्राइड दे आर द कोवालेंट इन नेचर बोल सकते हो और दे आर मोर कोवालेंट बोल सकते हो। तो बेटा ये जो आपको आ रहा है आयनिक कोवालेंट इंटरस्टिशियल ये पूरे हाइड्रेट एक ही इसमें करा दिए, लेकिन H2 कंपाउंड में इससे भी डिटेल आता है, राइट। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। बन गया। अब एक काम करो सर, बेटा हमारा जो लिथियम है ना उसकी एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो भी देख लो। व्हाट इज एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज द लिथियम कैन शोस? तो आप बोलोगे so lithium has a tendency to show abnormal behavior than the other element of the same group q due to its small size, due to its high charge density। तो ये आ गया सर abnormal behavior, बेटा abnormal behavior of lithium। लिथियम अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से थोड़ा एबनॉर्मली बिहेव करता है क्योंकि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसकी साइज छोटी है, पहला पॉइंट। ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी बोल सकते हो, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, या तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी एक्सेप्शनली हाई है, वो भी वन ऑफ द रीजन होता है, राइट। चलो करके देखेंगे एबनॉर्मली बिहेवियर कैसे कैसे दिखाता है। तो पहला मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम, बेटा LiOH ले लो, कार्बोनेट ऑफ लिथियम Li2CO3 ले लो, और नाइट्रेट ऑफ लिथियम LiNO3 ले लो। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, बेटा LiNO3 कार्बोनेट, ये तीनों जो कंपाउंड है लिथियम के, दे बिहेव डिफरेंटली देन अदर अल्कली करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, दे बिहेव differently than other alkali metal salt। जैसे कि आप ही सोचो, अगर आप ये लिथियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करना चाहो तो बेटा ये डिकम्पोज होगा नॉर्मल ऑक्साइड में और वाटर में, मतलब Li2 में टूटेगा और वाटर में टूटेगा, हाइड्रोक्साइड ऑफ लिथियम, गॉट द पॉइंट। लेकिन बेटा बाकी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड को अगर आप तोड़ना चाहो तो जानते हो हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ अदर अल्कली मेटल्स आर स्टेबल। बेटा नाइट्रेट्स ऑफ अदर अल्कली मेटल डिकम्पोजेस टू गिव ओनली ऑक्सीजन। तो बाकी की जो बात करोगे ना यही लिख दो बेटा, अदर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल आर स्टेबल, मतलब वो टूटेगा ही नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा, ये तो डिकम्पोज कर गया। दूसरी बात करो बेटा, अदर अल्कली मेटल्स के नाइट्रेट होते हैं, अदर अल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स होते हैं बेटा वो डिकम्पोज कराओगे तो O2 की गैस देगा। चलो इसकी कार्बोनेट की बात करो,
बेटा ये तो आप भी जानते हो, सब लोग जानते होंगे, अब तक तो पढ़ लिए एनसीईआरटी, राइट। तो ये डिकम्पोज करेगा तो अपना एक नॉर्मल ऑक्साइड देगा और एक CO2 की गैस लिबरेट करेगा। यही तो है भाई। नाइट्रेट की बात करो, LiNO3 टेकन ट्वाइस, अगर आप इसको डिकम्पोज करना चाहो तो डिकम्पोज होगा बेटा, इट गिव्स नॉर्मल ऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ लगा दो, बाकी यहाँ पर 2 लगा दो, 2 इंटू 2 4, नाइट्रोजन भी 4 आ रहे हैं, यहाँ 4 लगा दो, सब कुछ हो गया। बाकी के मेटल नाइट्रेट सिर्फ O2 देगा, लेकिन इसका नाइट्रेट ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 देगा। बाकी के ऑक्साइड एंड O2 देते हैं, ये एडिशनली NO2 दे दिया। कार्बोनेट देगा CO2 नॉर्मल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड देगा नॉर्मल ऑक्साइड वाटर, लेकिन बाकी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट स्टेबल है, डिकम्पोज ही नहीं हो गए। तो भाई ये हो गया ना अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम देन अदर, एनी डाउट? उसी तरह से आपको ये भी जानते हो बेटा, अगर आपका लिथियम, उसकी टेंडेंसी डायरेक्टली टू कंबाइन विद द नाइट्रोजन, बाकी की कोई भी अल्कली मेटल नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होता ही नहीं और रिएक्ट भी नहीं करता। तो ये लिखना आप, लिथियम डायरेक्टली combines, lithium directly combines with air मतलब नाइट्रोजन एंड फॉर्म नाइट्राइड। आप जानते हो लिथियम का रिश्तेदार कौन है? मैग्नीशियम। बेटा रिश्तेदार का मतलब डायगोनल रिलेशनशिप। अगर लिथियम को एटमॉस्फेरिक एयर में अगर आप बर्न कराते हो, ऑक्सीजन से तो रिएक्ट होगा ही होगा, नाइट्रोजन से भी रिएक्ट होके अपना नाइट्राइड देता है। तो भाई देखो लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्ट होके अपना नाइट्राइड देता है, Li3N। तो कैसे करेंगे भाई? इसको आप एक काम कर दो, 2 कर दो, 3 इंटू 2 6 हो गया, और ये आपको हो गया, और आपको लिथियम नाइट्राइड दे दिया। उसी तरह से लिथियम का रिश्तेदार मैग्नीशियम भी अगर एटमॉस्फेरिक एयर में बर्न कराते हो तो it will also combine with the atmospheric air oxygen to form its oxide plus magnesium on combining with the nitrogen to form its nitrate। मतलब जैसा जैसा बिहेवियर लिथियम करता है, उसका रिश्तेदार मैग्नीशियम डायगोनल रिलेटेड आल्सो बिहेव एट द सेम। आई होप बेटा आप लोगों को ये थोड़े से पॉइंट समझ में आ रहे हैं, राइट। और एक लिख सकते हैं बेटा, लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है ना, इज नोन ओनली इन सॉल्यूशन बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लिथियम का बाइकार्बोनेट आर नोन ओनली इन सॉल्यूशन। बेटा ये सॉल्यूशन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता, बट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, बट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ऐसा हमारा एनसीईआरटी मेंशन करता है। तो आपको भी ऐसा ही याद रखना है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट यहां तक। बेटा बाकी के अपने मेटल सल्फेट है ना, वो डबल सॉल्ट बनाते हैं, Li2SO4 डज नॉट फॉर्म, बेटा डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट, राइट। बाकी के बेटा डबल सॉल्ट बनाते हैं, बट लिथियम का सल्फेट डज नॉट फॉर्म डबल सॉल्ट। वैसे ही आप देखिए कंपाउंड फॉर्म है तो लिथियम क्या है? लिथियम का फ्लोराइड। बेटा और एक आएगा फॉस्फेट ऑफ लिथियम, बना लो Li3PO4। और एक कंपाउंड दैट इज ए लिथियम ऑक्सलेट, बना लो बेटा Li2C2O4, बनता है ना ये? हाँ बेटा ऑक्सलेट, फॉस्फेट, फ्लोराइड। और एक कार्बोनेट, कार्बोनेट भी है बेटा, लिथियम का कार्बोनेट। दीज आर स्पेरिंगली सॉलेबल, मतलब पार्शियली सॉलेबल और स्पेरिंगली सॉलेबल इन वाटर। बेटा ये सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट है ना, मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख लेना, उसमें पूरा कंसेप्ट है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक का सॉलिबिलिटी, थर्मल सॉलिबिलिटी एक ही जगह पे आ गया है, आप उसको देख लेना है। फिलहाल में इट इज मोर देन इनफ टू रिमेंबर। एनसीईआरटी बोलता है फ्लोराइड ऑफ लिथियम, फॉस्फेट ऑफ लिथियम, ऑक्सलेट ऑफ लिथियम, कार्बोनेट ऑफ लिथियम, ये कैसे हैं? दे आर पार्शियली सॉलेबल इन वाटर। अब ये जो मैंने बताया लिथियम की एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी बताया, इसी तरह से आपको एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम भी देखना पड़ेगा, एंड वी विल सी इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। आप यहाँ तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, प्लीज यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो।